एक वीरान कुएं के नजदीक से गुजरते वक्त खरगोश ने बूढ़ी लोमड़ी की आवाजें सुनी। अरे बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। कुआं अरसे से वीरान पड़ा था। इसमें थोड़ा सा पानी बाकी रह गया था। बरसों की धूल और सूखे पत्तों से कुआं तकरीबन आधा भर गया था। कुएं के मुंडेर पर खजूर का एक तना गिरा हुआ था, जिस पर एक चरखी पर रस्सी लिपटी हुई थी। रस्सी का एक सिरा तने से बंधा रहता था, दूसरे से बाल्टी बंधी थी, जो उमूमन कुएं के अंदर ही पड़ी रहती थी। इसमें कई सुराख थे। कुएं में से फिर आवाज आई, अरे कोई है जो इस बूढ़ी दुखिया को बाहर निकाले। खरगोश ने झांक कर पूछा, मगर तुम यहाँ आई कैसे? लोमड़ी बोली, अरे बेटा, रात के वक्त इधर से गुजर रही थी। इस उम्र में ना तो बेनाई काम करती है और ना अकल। पैर फिसला और मैं यहाँ पड़ी। खरगोश मेरे लाल, मुझे बाहर निकालो। खूबसूरत नन्हा मुन्ना खरगोश महज खरगोश ही तो था, कमजोर और नाजुक जिस्म वाला। भला वो किस तरह लोमड़ी को बाहर निकालता। खरगोश गहरी सोच में डूबकर पंजे मसलने लगा। रात हो चुकी थी। लोमड़ी ना सिर्फ बदशक्ल थी, बल्कि उसका मिजाज भी खराब था। वो हमेशा ही गुस्से में भरी रहती थी और जरा जरा सी बात पर किसी को भी खसूट लेती। सब जानवर उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। जिस पर वो बिगड़ जाती, भूत की तरह जानवरों से चिमट जाती थी। खरगोश बोला, देखो बड़ी बी, तुम्हें बाहर निकालना मेरे लिए नामुमकिन है। कोई जानवर मदद को इसलिए नहीं आएगा कि तुम्हारा मिजाज बड़ा खौफनाक है। बहरहाल किसी न किसी को पकड़ कर लाता हूँ, मगर एक बात का ख्याल रहे, जब तक तुम बाहर न आ जाओ, ना तो गुस्सा दिखाओगी और ना मुँह से कोई अल्फाज निकालोगी। शाम का वक्त था। लकड़बग्गा खरगोश की ताक में उसके भट्ट के आसपास मंडला रहा था। अचानक उसने खरगोश को किसी से कहते सुना, कैसी बदकिस्मती है कि चांद के देश की हसीन शहजादी कल रात जमीन पर उतरी और पीपल के दरख्त के नजदीक वाले कुएं में गिर पड़ी। जानते हो जमीन पर किस लिए आई थी? सुनो, ये शहजादी लकड़बग्गे की नस्ल की है। उसने सुना था कि हमारे जंगल में एक शहजादे जैसा लकड़बग्गा रहता है। बस उसी की तलाश में वो यहाँ आई है। खरगोश के मुंह से ये बातें सुनकर लकड़बग्गे ने दिल ही दिल में कहा, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। अहमद खरगोश, लकड़बग्गे से कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती। हा 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 हा। लकड़बग्गा हंसता हुआ कुएं की सिमत चला और वहां जाकर चिल्लाया, ए हसीन शहजादी, मैं जानता हूँ चांद देश से तुम मेरी तलाश में आई हो। और उसने बाल्टी कुएं में फेंकते हुए कहा, इसमें बैठ जाओ। लकड़बग्गे ने तने से बंधा हुआ सिरा खोलकर अपनी दुम में बांधा और कुएं से दूर चिल्लाना शुरू कर दिया। लोमड़ी गुस्से से पागल ही तो हो गई। वो समझी कि वो उसे हसीन शहजादी कहकर उसका मजाक उड़ा रहा है। लकड़बग्गा मुसलसल कहे जा रहा था, ए खूबसूरत शहजादी, तुम किस कदर भारी हो, जैसे पत्थरों से भरी बोरी। हाय, मेरी दुम टूटी जा रही है। उफ, अरे ओ, मेरी दुम उखड़ जाएगी। लोमड़ी दांत पीसकर बड़बड़ा रही थी, ठहर जा मौसी, जरा भाई ना जाने दे, इसके बाद मजा जगाऊंगी हंसी उड़ाने का। तब तुझे पता चलेगा कि यह हसीन शहजादी क्या दुर्गत बनाती है। लकड़बग्गा रस्सी पर जोर लगा रहा था। दुम टूटी जा रही थी। उसकी आंखों में दर्द से आंसू भर आए थे। आखिर बाल्टी ऊपर आ गई। उसी वक्त लकड़बग्गे पर कयामत टूट पड़ी। चांद देश की हसीन शहजादी एक खौफनाक भूत की तरह उस पर टूट पड़ी और दांतों और पंजों से उसे खसूटती हुई बोली, ये ले गुस्ताख, बदतमीज, मुर्दाखोर, मुझ बुढ़िया को हसीन शहजादी कहकर मेरा मजाक उड़ा रहा था।
लक्कड़ भग्गा हैरत से लोमड़ी को तक रहा था। लोमड़ी ने भभूड़ कर उसे लहूलुहान कर दिया था। लक्कड़ भग्गा जख्मों से निडाल दुम दबाकर भाग गया। तो प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।